दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मोहब्बत, यही था मेरा वो ख्वाब जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे स्कूल लाइफ में। यूँ समझ ली ये सेटअप तो मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि इस तरह की कॉलोनी होगी, इतने पेयर्स होंगे मेरे पास। तो एक की क्वांटिटी भी बढ़ती है, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, अंडे फर्टाइल आते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब तो दुनिया से वो लज्जतें चली गई, वो उड़ गई, वो मोहब्बतें उड़ गई। बचपन के दिन भी क्या थे, ईद कार्ड, बंदर वाला ईद कार्ड, कार्ड को खोले आपका दोस्त तो बंदर उसमें ज़बान निकाले। आए हाय 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 हाय, क्या यादें थीं, क्या यादें थीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MBA यानी मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों वीडियो खोलते ही, वीडियो को क्लिक करते ही आपको हैरानगी का सामना करना पड़ा होगा कि आज बैकग्राउंड में कुछ और ही मनाजिर हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा सस्पेंस रखा है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन पहले मैं ये बताऊँ ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे और मुझसे वो 2 सवालात पूछ रहे थे। अब जब वो 2 सवालात पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें रिप्लाई उस वक्त इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन पर काम नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल पे काम करता हूं। तो इसलिए आज वो वक्त है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिकल करके उन भाइयों को जवाब भी दे दूं और साथ में उन भाइयों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिनके दिमाग में ये सवाल आने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो दोस्तों पहले तो आप ये देखें, आपको ये पीछे दिख रहा है क्या है, ये टीला नुमा जो खड़ा हुआ है, छोटा सा एक पहाड़ नुमा। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पर्दा हटा देता हूँ। ये है ये मुर्गियाँ। अब आप कहेंगे कि सवालात क्या थे, तो मैं आपको सवालात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन मुर्गियों ने अंडे दिए हैं या नहीं दिए। अगर आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हो, ये कैमरे में अब मैं हाथ हटाऊंगा तो नज़र आ जाएंगे, वो देख रहे हैं आपको ये। और ऐसे भी नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये देखें, तो अब मैं बताता हूं कि भाइयों के सवालात क्या थे, और वो भाई जिनके दिमाग में सवाल इन फ्यूचर आने वाला है या सोच रहे होंगे लेकिन अभी तक लिखा नहीं होगा ना व्हाट्सएप पे ना कमेंट्स पे, तो उनको भी जवाब दे दूं। तो भाई मुझसे सवाल लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम देसी अंडे अपनी फिंचिस को, अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं या नहीं। और दूसरा सवाल ये पूछा था क्या हम मुर्गियों को पाल सकते हैं या नहीं जिससे हमें देसी अंडे मिले। हर बंदा ये चाहता है कि उसके पैसे बचें, उसको प्योर चीज़ मिले, जिसके लिए वो यही काम करता है कि अगर देसी अंडे उसे ख़रीदने पड़े तो महंगे होते हैं और पता भी नहीं होता, क्योंकि कुछ देसी अंडे जो है वो देसी अंडे नहीं होते हैं, जाली अंडे होते हैं। मिसाल के तौर पे अंडों का साइज़ छोटा होता है, उन्हें पत्ती के पानी में डुबो दिया जाता है जिससे वो ब्राउन हो जाते हैं और लोग बेचते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। सब की बात नहीं कर रहा। तो एक तो होता है खदशात, ठीक है, लेकिन वो अंडा तोड़ते ही पता चल जाता है देसी अंडा कैसा है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, तो वो जालसाजी में आ जाते हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम मुर्गियाँ ही पाल लेते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई अंडा असली है और हमें ख़रीदना भी ना पड़े, हमें फ्री में मिल जाए मुर्गियों, क्योंकि मुर्गी तो कचरा वचरा बाहर से खा के, कीड़े मकोड़े खा के अंडा दे देती है। तो जिन भाइयों का सवाल था कि देसी अंडा इन्हें खिला सकते हैं या नहीं, उनका जवाब मैं इस तरह से दूंगा, क्योंकि अभी मैं इन्हें बॉयल करूँगा। देसी अंडों को बॉयल करने के बाद कद्दूकश से बारीक कर लूँगा, बारीक करने के बाद परिंदों को खिला कर दिखाऊँगा। ये तो हो जाएगा आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या मुर्गियां पाल लें या ना पालें। देखें, ये मुर्गियां मेरे पास घर पे हैं, जबकि मैं नहीं चाहता था, ये घर पे मैं नहीं रखना चाहता था, लेकिन बच्चों की ज़िद थी, फैमिली की ज़िद थी, रखनी पड़ गई। लेकिन फिर भी आप देखें, ये कार पोर्च है, पार्किंग एरिया जो घर के अंदर होता है, ऊपर सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही है ये, तो उसके नीचे रखें। अब मैं आपको बताता हूँ एहतियात करनी है। सबसे पहले मुर्गी जो आप अगर रखेंगे परिंदों वाली जगह पे, तो आपने मुर्गी को परिंदों के बिल्कुल आसपास नहीं रखना, उस डायरेक्शन में भी नहीं रखना जहाँ से हवा आती है, इनको टच होती है, इनको टच होने के बाद परिंदों के पास आती है। उसकी वजह यह है क्योंकि मुर्गियाँ जो हैं वो वायरस कैचर होती हैं, समझे, यानी वायरस को खुद ही दावत देती हैं, क्योंकि ये इतनी बीमार होती हैं, इनमें डिजीज़ आती है। लेकिन जब आपकी मुर्गियाँ सही हों और आपको पता है कि यार ये मेरी मुर्गियाँ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपने बाहर की मुर्गी भी ऐड नहीं करनी। यानी जैसे मेरे पास ये मुर्गियाँ जो हैं, 4 मुर्गियाँ हैं, 1 मुर्गा है। अब मैं लाने को तो मैं और भी ला सकता हूँ मज़ीद, लेकिन मैं अब इसमें ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो आएगी डिजीज़ वाली होगी, मैं बिल्कुल ख़तरा लेता ही नहीं हूँ। ये बस ठीक है, बच्चे लिए थे, ये बीमार भी हुए, इनका ट्रीटमेंट भी हुआ,
वो वीडियो भी मैं दिखा दूंगा, पढ़ी है। इनका ट्रीटमेंट भी खुद किया मैंने खुद भी जो है यूट्यूब की वीडियो देखी, जो मुर्गियाँ पालते हैं उनसे सीखा और इनका ट्रीटमेंट किया। एक आधी मर गई, बाकी ये मतलब बच गई और ये बेशुमार अंडे अब दे रही हैं। मुद्दे पर आ जाता हूँ फिर कि आपने इनको बिल्कुल अलग ही रखना है, कोशिश करें बहुत दूर रख लें, बहुत दूर। मैंने क्या किया भाई, छत पे पिंजरा है और इन्हें कारपोर्च में रखा हुआ, जबकि नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि रिस्क तो ले ही नहीं सकता मैं, रखनी है तो यहाँ रखनी है। फैमिली की ज़िद थी तो उनका भी शौक पूरा हो रहा है फैमिली का, और मुझे देसी अंडे मिलना शुरू हुए तो मैंने सोचा कि जब मैं रख ही रहा हूँ इनको तो देसी अंडों का फ़ायदा क्यों ना लूँ। ये बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, बेहतरीन प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है ये अंडा। लेकिन आपने ये अंडा सर्दियों के वक्त देना है। अभी गर्मियाँ, चूँकि दिन में गर्मी होती है, सुबह और शाम में ठंड होती है। इस्लामाबाद में थोड़ी बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी दे दूँ इस बहाने, क्योंकि धूप कड़ाकेदार निकलती हैं। कल भी निकली थी, परसों भी निकली थी, आज मौसम ठंडा है तो आज देने का टाइम है, ताकि इनको प्रोटीन और कैल्शियम की भारी मिकदार मिल जाए। ये अवेयरनेस उन लोगों के लिए थी जो कन्फ्यूज़ थे, अब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो हम अभी अंडे को बॉईल करते हैं, तो चलें किचन पे चलते हैं। लेकिन पहले मैं इनको खोल दूं ताकि ये बाहर से कुछ कीड़े मीड़े वॉर्म्स थोड़ा चहलकदमी कर लें ये भी। तो इन्हें हम खोलते हैं। चलो भाई आज़ाद हो जाओ, तुम्हारा इतना ही काम था। इनको अपनी टाइमिंग पूरी पता है। अभी देखें ये, आप क्यों रह गई हो, आप भी जाओ। चलो चलो चलो, अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दोस्तों अभी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और आप भी देखें ये किस तरह से टाइमिंग के पक्के हैं, और ये अभी निकलेंगे और पूरे मोहल्ले में मटर गश्त करेंगे। और काफ़ी लोगों को पता भी है कि यार ये परिंदे का एक शौकीन है बंदा, उसकी मुर्गे हैं, तो लोग ध्यान भी रखते हैं। उसके बाद हम किचन में जाएंगे, किचन में जाके आपको बॉयल करके दिखाऊंगा। बॉयल करने के बाद हम परिंदों को सर्व करेंगे, वो भी आपको खिला के दिखाऊंगा। तो चलें इनके लिए गेट खोलते हैं, फिर किचन में चलते हैं। चलो चलो। तो चलें दोस्तों अब किचन की जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखें अंडे बॉईल हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7 अंडे बॉईल हो रहे हैं। और ये रहे देसी अंडे, और एक है इसमें फार्मी जो बिल्कुल आखिर में बड़ा सा दिख रहा है आपको। और अभी जो 2 अंडे मैंने उठाए हैं इन्हें भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यही देसी अंडे देखें यहाँ पर उबल रहे हैं। ये मैंने एक ट्रे रखी हुई है और ये कद्दूकश का वो रखा हुआ है पीसने वाला, इसको चूरा चूरा करने के लिए। तो अभी जो है ये बॉईल हो चुके हैं तकरीबन। अभी मैं इसे निकालता हूँ और इसे यहाँ पर कद्दूकश करता हूँ, फिर हम ऊपर परिंदों के पास जाते हैं। तो अंडे बॉईल हो गए, एक मैंने टोकरी ली है और एक छन्ना लिया है। अब इसे मैं निकालता हूँ अंडों को इसमें से और इस टोकरी में डाल दूंगा। ये देखें दोस्तों, अंडे निकल चुके हैं और अब इनका छिलका उतारता हूँ। छिलका उतारने के बाद फिर इसे कद्दूकश करेंगे। अच्छा जी, मैंने छिलके उतार दिए हैं और ये वीडियो के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ही पक गए हैं, जल भुन गए, ज़्यादा ही ब्राउन हो रहे हैं। बहरहाल अब हम जाते हैं ऊपर कॉलोनी की तरफ और ये परिंदों को हम सर्व करके देते हैं। तो चलें ऊपर छत पे जाते हैं जहाँ पर कॉलोनी का सेटअप है और बर्ड्स इसका बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलें चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये अब हम आ गए हैं सीढ़ियों पे और सीढ़ियों से हम बढ़ते हैं आगे कॉलोनी सेटअप की जानिब। और अभी इसको रखना पड़ेगा, रख के दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। दरवाज़ा चूँकि लॉक करता हूँ ताकि बिल्ली अगर घर के अंदर आ जाए तो छत तक ना जा सके। आप लोग भी एहतियातें किया करें। दोस्तों हम आ गए ऊपर सेटअप पे। तो देखें मैंने आधा आधा गिराया हुआ था ताकि धूप जो है सिर्फ ज़मीन पे पड़े, यानी फ़र्श पे पड़े, मटकियों पर ना पड़े, और जिसे धूप चाहिए होगी वो नीचे आकर ले लेगा। थोड़ी सी हवा भी चल रही है, आपको दिख रहा होगा, ये देखें हवा चल रही है, मौसम ठंडा है, इसी वजह से धूप का असर ख़त्म है। और यही वजह है कि मैं आज इन्हें 1 फुट दे रहा हूँ।
वरना जब गर्मी हो तो आप लोग एग फूड ना दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये रखे हुए मैंने अंडे, अब इन्हें कद्दूकश करता हूँ, कद्दूकश करने के बाद दिखाऊँगा। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि बारीक बारीक नीचे जो है वो गिरना शुरू हुआ हुआ है। चूँकि देसी अंडा बहुत छोटा होता है, इसकी ग्रिप भी सही नहीं आ रही होती, लेकिन प्रोटीन से भरा होता है, खालिस ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है, वीआईपी चीज़ है। प्रोटीन कैल्शियम की भरमार लगा देगा, ख़ासकर जब ब्रीडिंग सेटअप ब्रीड पर हो या आप ब्रीड ले रहे हों, बच्चे उतरे हुए हों, अंडे कम तादाद में आ रहे हों, अंडे अनफर्टाइल आ रहे हों, तो बेहतरीन चीज़ होती है अगर आप ओरिजिनल चीज़ें दें, प्रोटीन दें, तो एक की क्वांटिटी भी बढ़ती है, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, अंडे फर्टाइल आते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनके पर और जिस्म दोनों ही, क्योंकि देखें प्रोटीन जो है वो जिस्म बनाने में काम आता है और कैल्शियम जो है वो पर और हड्डियाँ वगैरह बनाने के में बड़ा काम आता है। तो जिसकी वजह से परिंदों के साइज़ भी अच्छे निकलते हैं और बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। जल्दी अगर मटकी में है तो जल्दी बाहर आ जाएंगे, और जल्दी बाहर आ गए तो जल्दी सेल्फ पे आ जाएंगे। तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं, ये सॉफ्ट फूड उनको खिलाने में भी बड़ा इजीली होता है कि पेरेंट्स खाते हैं और बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं बड़ा इजीली। ये सारे अंडे में ये कॉमन फिंचेस को नहीं दूंगा, ये अंडे जो हैं डिवाइड हो जाएंगे, ज़्यादातर कॉमन फिंच के पास जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेयर जो हैं वो कॉमन फिंच में लगे हुए हैं, और इसमें बच्चे भी हैं, पट्ठे भी हैं जो मदर फीड पर हैं इस वक्त, और अंडे भी दिए जा रही हैं। तो इधर ज़्यादा क्वांटिटी में देना है, जावा और दूसरे बर्ड्स को जो है वो थोड़े कम क्वांटिटी में देना है, क्योंकि वो बर्ड्स भी कम हैं और इस वक्त ब्रीड पे भी नहीं है। म्यूटेशन के जो बच्चे आए हुए हैं, जो पिछली वीडियो में आपने देखा, वहाँ पर भी देंगे, चूँकि वो पीस ही कम है, 4 पेयर हैं और कुछ बच्चे हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं खाएँगे। तो हम ये करेंगे, अभी ये जो है इनकी आवाज़ें जो हैं आना शुरू हो गई हैं, बड़ी बेकरार हैं, बड़ी बेकरारी में कह रही हैं कि बस भी करो, छोड़ भी दो, हमें दे भी दो, इतना मत पीसो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, हमें आता है भाई, इतनी मेहनत जतन किस काम के। मगर मैं कहता हूँ कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र भी कोई चीज़ है, आज चांद रात है तो कल ईद है। बचपन में ये करते थे ना भाई, मैं तो करता था यार, सब्र करो, सब्र करो। ईद कार्ड होते ना, जब ईद कार्ड का सिस्टम था, अब तो दुनिया से वो लज्जतें चली गई, वो उड़ गई, वो मोहब्बतें उड़ गई। बचपन के दिन भी क्या थे, ईद कार्ड, बंदर वाला ईद कार्ड, कार्ड को खोले आपका दोस्त तो बंदर उसमें ज़बान निकाले, आए हाय 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 हाय, क्या यादें थीं, क्या यादें थीं। और उस पर शेर भी क्या प्यारे प्यारे होते थे, सब्र करो, सब्र करो, सब्र भी कोई चीज़ है, सब्र करो, सब्र करो, सब्र भी कोई चीज़ है, आज चांद रात है कल ईद है। क्या शेर थे यार, मिसों को देते थे, टीचर्स को देते थे, दोस्तों को देते थे, रिश्तेदारों में जाते थे, ईदियाँ तकसीम होती थीं, कार्ड में ईदियाँ आती थीं। क्या दौर था ये, डिजिटल दौर ने सारी लज्जत, सारी अपनाइयत, हकीकत प्यार की जो है ना वो छीन ली हमसे। अब तो सिर्फ एक मैसेज जाता है, बस काम पूरा हो गया, बस एहसान उतर गया, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। अच्छा दोस्तों, ये देखें अंडों को पीस लिया है, बारीक कर लिया है। अब जो इन भाइयों का ये सवाल होगा कि क्या हम अंडों के छिलके दें या ना दें, तो बिल्कुल दें, क्योंकि मैं देने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं इसी तरह से उन्हीं अंडों के छिलकों को बारीक कर लेता हूँ और बारीक करने के बाद इन्हें सर्व कर देता हूँ। बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का, इससे बेहतरीन सोर्स नेचुरल कुछ नहीं हो सकता मेरे नज़दीक। देसी अंडे का जो छिलका है ये तो बहुत ही बेहतरीन है। आप फार्मी अंडा जो होता है वाइट वाला, वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उससे बिल्कुल साइड पे हो जाएं, उसे इग्नोर कर दें, नहीं, वो भी कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन प्योर चीज़ जो है वो प्योर होती है भाई। तो अब मैं अंडों के छिलके को पीस रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। दोस्तों इस तरह की देखें झिल्ली आती है, लोग परेशान होते, क्या करें। तो आप शुरू में स्ट्रगल ना किया करें, आप जब बारीक बारीक कर देना, इसको पीस दें, तो ये खुद ही से अलग हो जाएगी, क्योंकि ये पीस नहीं पाएगी। उसके बाद छोटे छोटे जो इन पर चिपके हुए होते हैं छिलके, वो खुद ही ऐसे उतरते रहते हैं। अंदर इसे ना छोड़ें, अंदर अगर आप दे देंगे तो नुकसान इसका ये होगा कि जो फीमेल्स नेस्टिंग कर रही होंगी वो इस छिलके को नेस्टिंग के लिए ले जाएगी और अंडों के ऊपर यूं बिछा देगी उसको। तो उससे ये हो सकता है कि ओवर नेस्टिंग हो जाए, अंडों को सेक सही ना लगे, या वो इसके ऊपर एक नया घोंसला बना लें, उन्हें अंडे ना दिखें,
तो इसलिए ये झिल्ली जो होती है इसे आप अलग कर दें तो बेहतर है। अगर ये झिल्ली छोटे छोटे साइज़ की है तो कोई इशू नहीं है। अगर ये झिल्ली इतने बड़े साइज़ की है जो अंडों को कवर कर सकती है तो मत दें, क्योंकि परिंदे की जो आदत है वो ये है कि वो इस तरह की चीज़ें नेस्टिंग में ले जाता है, क्योंकि उसको ये सॉफ्ट चीज़ लगती है वो ले जाता है। दोस्तों ये देखें अंडे के छिलके बारीक हो चुके हैं और सब काम कंप्लीट है। अब हम डिवाइड करते हैं और इनको सर्व करते हैं। तो चलें उनकी कटोरियाँ भी ले आता हूँ, उनको कटोरियों में देंगे छोटी छोटी, क्योंकि वो कम मिकदार में जाएंगे। इसको यहाँ हम ट्रे के साथ ही अंदर रख देंगे। दोस्तों ये देखें दोनों कटोरियों में मैंने 1 फुट डाल दिया है। ब्लू वाली में थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि वो जावा वाले सेक्शन में जाएगा, चूँकि वहाँ पे जावा भी मौजूद है और सल्फेट के पट्टे भी अलग किए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है उसकी निस्बत। अगर ये दूसरी वाली देखें ये वाली, तो ये म्यूटेशन की कॉलोनी में जाएगी, वहाँ पर गिनती के पीस हैं इसलिए वहाँ पर कम रखा हुआ है। यहाँ पर चूँकि ज़्यादा है, ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अंडों के छिलके और ये सारी चीज़ें दूंगा ताकि यहाँ पर कैल्शियम की कमी इस वक्त ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रीडिंग साइकिल चल रही है। बाकी में ब्रीडिंग साइकिल नहीं चल रही इस वक्त। तो चलें पहले जावा और वहाँ पर दे देता हूँ म्यूटेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं माइक रख कर दूंगा क्योंकि ये उड़ने की कोशिश करेंगे, 1 फुट पे झपट्टा मारने के चक्कर में बाहर आ जाएंगे, तो ये बड़ी एहतियात से मुझे रखना होगा। तो पहले मैं वहाँ देकर आता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो कैमरे को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा ताकि मेरा रुख जो है सीधा पड़े, क्योंकि ऐसे में अगर हाथ डालूँगा तो निकलने का ख़तरा है। कैमरा उधर करूँगा और मैं ख़ुद इस पोजीशन पे आऊँगा। पहले मैं दाने की ट्रे निकाल लेता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें भूसा मुझे नज़र आ रहा है और वो स्पेस खाली होगी। मैंने 2 ट्रे रखी होती हैं। पहले इनको भगाऊँगा मैं, क्योंकि ये यहाँ पे झपट्टा मारेंगी। इससे बेहतर है कि ये झपट्टा मारें, इनको डरा के पीछे कर दें। तो इनको एक अलार्म जाता है कि इस वक्त मालिक जो है वो कह रहा है कि गेट से हटो हटो हटो। ये मैंने निकाल लिया है और अब जो है मैं 1 फुट को अंदर डालूँगा। ये दोनों ट्रे मैंने निकाल ली हैं और अब ये 1 फुट पर हमला आवर होंगी। और बड़ी ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। बल्कि एक काम करता हूँ, आज मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं ख़ुद भी अंदर जाता हूँ कैमरा लेके और हाथों पे इनको खिलाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इनको हाथों में नहीं खिलाया। आज इनके नाज नखरे बर्दाश्त करते हैं, बेकरार हो रही हैं। चलें मालिक के हाथों से खिलाते हैं आज इन्हें। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मोहब्बत, यही था मेरा वो ख्वाब जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे स्कूल लाइफ में और मैं सोचता था मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूं तब भी कम है। मैं ये सेटअप, यूँ समझ ली, ये सेटअप तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तरह की कॉलोनी होगी, इतने पेयर्स होंगे मेरे पास। मगर मेरा ये ज़रूर ख्वाब था कि बर्ड्स मेरे साथ इस तरह करीब हों, मुझसे अटैचमेंट हो उनकी, मेरे पास हों। मुझे बर्ड्स में रहना, बर्ड्स के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि बर्ड्स मुझसे प्यार करें। एक तो होता है ना कि आपका बर्ड से प्यार है, एक तरफा प्यार, तो मुझे ये भी क्रेज़ होता है कि यार बर्ड्स भी मुझसे उतना ही प्यार करें, मुझसे डरे ना। तो ये अब मुझसे थोड़ा सा इसलिए खौफज़दा होते हैं क्योंकि अक्सर देखें हमें पट्ठे पकड़ने के लिए कॉलोनी में आना पड़ता है, पट्ठे पकड़ने के लिए हाथ पाँव मारने होते हैं। उस वजह से जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है कॉलोनी, यानी जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं हड़ाहुड़ी मच गई, सही हलचल मच गई, उस हलचल से ये डर जाते हैं। तो थोड़ा सा गैप इस वजह से भी आ जाता है। अगर पट्ठे पकड़ने का काम ना हो तो फिर यकीन करें कि ये तो बिल्कुल ही साथ ही चिपके रहें, कंधों पे ही बैठे रहें। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। मतलब आप में से कितने देखने वाले ऐसे होंगे उनका यकीनन ये ख्वाब होगा कि हमारे पास भी इतना बड़ा सेटअप हो, हमारे पास भी परिंदे इस तरह हों। मेरी दिल से दुआएं हर बर्ड लवर का ख्वाब पूरा हो जिस तरह मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत खुशी होती है। मतलब इस फीलिंग्स का ना कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये फीलिंग्स एक बर्ड लवर जान सकता है कि उसको कितना अच्छा फील होता है। सारी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है, दुनिया भर की सारी थकान दूर हो जाती है
जब बर्ड्स इस तरह से करीब हों, बर्ड्स को देखो, इनकी चहचहाहट, इनका ये आवाज़ें निकालना, इनका ये गुनगुनाना, ये एक बर्ड लवर ही जान सकता है, बर्ड लवर ही समझ सकता है। जो बर्ड लवर नहीं होगा उनकी नज़र में तो ये एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी कि यार ये भी कोई काम है। ये एक वाकई ख्वाब था कि कुर्सी लगाऊंगा, चरपाई बिछाऊंगा, इस तरह के ख्वाब थे कि बर्ड्स में ही सोऊंगा, बर्ड्स में ही उठूंगा। तो अभी कुर्सी लगाने तक की तो नौबत आ गई है। दुआ करें कि इतना बड़ा सेटअप हो कि चरपाई भी लगा सके बंदा, लेकिन इतनी कंजस्टेड जगह पे चरपाई लगाना अपनी सेहत के साथ दुश्मनी लेने के बराबर है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस तरह के कंजस्टेड एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा रुकना बेहतर नहीं है आपके लिए, आपके फेफड़ों के लिए, यानी लंग्स के लिए, आपकी सांस की नाली के मसले हो सकते हैं। तो मास्क का इस्तेमाल किया करें, और जो जितने भी बर्ड्स कीपर हैं उनको मैं कहूँगा मास्क इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल रखा करें, क्योंकि ये बारीक बारीक भूसा ये सांस की नाली में जा सकता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करती, और यही वजह है कि मास्क का इस्तेमाल करता हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ थी, ये एक फूड था दिखाने के लिए आप दोस्तों को जिनको शक व शुबात थे देसी एग को लेके कि देसी अंडा खिलाएं ना खिलाएं, मुर्गियाँ रखें या ना रखें, तो वो दूर हो गया है। अब मैं इनको खिलाता हूँ अच्छे तरीके से। ये थोड़ा खौफज़दा है, कुछ खौफज़दा है, नीचे सारे नहीं आ रहे, लेकिन कुछ जो है वो समझदार है, उन्हें पता है कि यार इस वक्त इसका मूड पकड़ने धकड़ने का नहीं है। तो बहरहाल ये अच्छा लगता है, ये खाते हैं, इनको करीब से देखना अच्छा लगता है। करीब से देखने में बहुत सी चीज़ें आपको और सामने आ जाती हैं कि हेल्थ में कैसे हैं, कलर में कैसे हैं, मूड में कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ा रूह को सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है इससे। अब मैं रूटीन में यहाँ अंदर आता नहीं हूँ, अगर मैं रूटीन में आता तो सारे के सारे मुझ पे चिपक जाते, लेकिन ये प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। दफ्तर है, घर है, फैमिली है, दूसरे बर्ड्स हैं, मसरूफ़ तरीन लाइफ में ये बहुत मुश्किल हो गया। वरना ख्वाहिश तो ये भी है कि साथ बैठे रहें, कंधों पे, सर पे, ये वो जिस तरह हैंड टाइम पैरट्स होते हैं, हम उन्हें फुली टाइम देते हैं, हर वक्त साथ रखते हैं, इस वजह से वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। यहाँ कभी कभी आता हूँ और आता भी हूँ अंदर तो कोई झांका ताकी करने, कभी पट्टे पकड़ने, इस तरह की चीज़ें करने आता हूँ, थोड़ा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि इनको अपनी सिक्योरिटी। दोस्तों मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अगर मैं उस मीम पर बात करूँ जो वायरल हुई थी तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, ये हम हैं, ये हमारे बर्ड्स हैं, और यहाँ पे पावरी हो रही है, पावरी हो रही है। दोस्तों इस वीडियो का तो इतना हक बनता है कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, फैमिली सर्किल, फ्रेंड सर्किल, तमाम जगह, तमाम दुरुस्त पे इसे शेयर कर दें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो को अभी लाइक कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।